वेलकम बैक नाजरीन। सर, अब जो खबरें हैं, चले आपने वो तकरीर नहीं सुनी, लेकिन उस पर तो बरतानवी हाई कमिश्नर को आज फॉरेन ऑफिस ने तलब किया था, फिर यूके अथॉरिटीज़ को ख़त भी लिखा गया है हुकूमत की जानिब से। तो ये तो एक हसास मामला तो है ना सर? नहीं, आई एम श्योर हसास मामला होगा, क्योंकि मैंने सुना नहीं है कि उसमें क्या हुआ है। हाँ। अगर कोई उसमें ऐसी बात है जिसकी मजम्मत होनी चाहिए, अगर मुझे पता हो तो मैं बता सकता हूँ कि यार इसकी मजम्मत होनी चाहिए। नहीं, नंबर 2, देखिए बात ये हो जाती है कि मैं एक बात करता हूँ, उस बात को आप कैसे पेश करते हो उसके ऊपर भी है। आपने मेरा मौक़िफ़ जानने के लिए पहले मुझसे पूछना, मैंने ये जो बात की थी इसके पीछे बात क्या है, वो सारी चीजें करके फिर इंसान बताता है कि यार ये गलत था, ये सही था। बाज़ दफा बहुत सख्त बातों के पीछे जो इस्लाह होती है वो अच्छाई की होती है, बाज़ दफा बहुत नरम बातों के पीछे जो नीयत होती है वो उसके खिलाफ होती है। वो नहीं क्या वो मुंह में राम राम और वो उसमें जो बगल में छुरी और मुंह में राम राम, इस तरह के भी लोग होते हैं। अच्छा हुमायूं साहब, ये जो अभी हाल ही में कुछ कोशिशें हो रही हैं, फवाद चौधरी साहब के बयान, इमरान इस्माइल साहब के बयानात अगर आपने देखे हों, महमूद मौलवी साहब के, वो बड़े मुतहरिक हैं कि जो जेल में कैदी हैं, जिसमें कुरैशी साहब हो गए कोट लखपत में, जो भी उनको रिहा किया जाए ताकि मुज़ाकरात जो है वो मौसर तरीके से आगे बढ़ सकें। इन कोशिशों के पीछे सर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ ना, तो इन लोगों की कोशिशों से अगर कुछ होता है तो अच्छी बात है, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसका पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कोशिश अपनी जगह पे करते रहे। असल मसला जो है ना वो इस गवर्नमेंट का है। अच्छा, इस गवर्नमेंट ने अगर तो जेन्युइन तरीके से पाकिस्तान के लिए सोचना है, पाकिस्तान के मसलों को हल करना है, और वो मसला पाकिस्तान को जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो फिर मेरा मशवरा हर उस शख्स को है जो इस वक्त हुकूमत में या इस वक्त पावर में है कि अगर आपने जेन्युइन भी पाकिस्तान का सोचना है तो आपको एक काम करना होगा। वो एक काम ये है कि वो सारे लोग जो कि मुज़ाकरात की हक में हैं और पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, चाहे वो यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, चाहे वो सरफराज चीमा हो गए, ये सारे हो गए, उसके अलावा चकजई साहब हो गए, उसके अलावा अलामा साहब हो गए, उसके अलावा असद कैसर हो गया, रऊफ हसन हो गए, ये 7, 8, 10 बंदे जो हैं, इनको आप इजाजत दे इमरान खान से मिलने की। लेट देम टॉक टू इमरान खान, वो इमरान खान से बात करेंगे, उनको बताएंगे। देखिए, आपको मैं जिस तरीके से जो बातें बताऊंगा उसका एक असर होगा, मैं वही बातें किसी और तरीके से आपको बताऊंगा, आपके ऊपर दूसरे तरीके का असर होगा। ठीक है। एक ही बात को दो तरीके से करने से उसके दो मुख्तलिफ रिजल्ट निकल सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये मुज़ाकरात करवाने चाहिए, नहीं करवाओगे आप इस मुल्क का नुकसान आप करवा रहे हो। हर दूसरे की बजाय कि आपका बजाय ये 50% होने के हो सकता है 60% लोग गुर्बत के नीचे चले जाए। आपके ऑलरेडी जो है हर 4 में से एक बंदा जो है वो इस वक्त बेरोजगार होता जा रहा है। अगर ये किया तो 4 में से 2 बंदे बेरोजगार होते जाएंगे, हर दूसरा होता जाएगा। ठीक है हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, सेनेटर मोहम्मद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्लियामेंट की कायमा कमेटियाँ हैं वहाँ से मुस्तफ़ी हो चुके हैं और तकरीबन 4 माह होने को हैं, अभी तक उस हवाले से कोई फैसला नहीं हो सका। उस पर हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं।